प्रिय छात्र एवं छात्राएं, शुभ संध्या। आज हम शैक्षिक तकनीकी के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान युग न केवल विज्ञान का युग है, अपितु विज्ञान के विकास का युग माना जाए या विज्ञान के विकास का युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। समुचित शिक्षा के अभाव में विज्ञान की कल्पना करना संभव नहीं है, लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी के अनुसंधानों के फलस्वरूप इस अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं। पहले ये माना जाता था कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, अगर किसी के पिताजी शिक्षक हैं तो वो भी प्राचीन काल में शिक्षण कार्य करने लगता था। आज इस पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। वर्तमान जो विचारधारा है, जो वर्तमान सोच है, उस वर्तमान सोच के अनुसार शिक्षकों को तैयार किया जा सकता है, शिक्षक निर्मित किए जाते हैं, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। और शिक्षकों के तैयार होने का सीधा संबंध शिक्षण तकनीकी क्षेत्र के विकास से है, क्योंकि शिक्षकों को शिक्षण तकनीकी क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधानों के बारे में ज्ञान कराया जाए, उनको नवीनतम अनुसंधानों से अवगत कराया जाए। जैसे शैक्षिक तकनीकी का आशय क्या है, शिक्षण अधिगम क्या है, अनुदेशन प्रशिक्षण क्या है, शिक्षण उद्देश्य किसे कहते हैं, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, शिक्षण स्तर क्या होता है, शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, शिक्षण कौशल क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। इन समस्त बिंदुओं पर, इन समस्त चीज़ों की जानकारी शिक्षक को शिक्षण तकनीकी के माध्यम से दिया जाता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी refers to the development of a set of systematic methods, practical knowledge for designing, operating and testing in the school। कहने का आशय यहाँ ये है कि हम बच्चों को किस तरह से शिक्षा देंगे, इसका प्रारूप निर्धारण करके और शिक्षकों को उस तरह से नॉलेजफुल बनाया जाए। आज मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र तकनीकी के क्षेत्र से अछूता नहीं, तकनीकी से अछूता नहीं है। विज्ञान ने मानव जीवन को यंत्रवत बना दिया, यंत्रवत कर दिया है। हमारी वर्तमान सभ्यता व संस्कृति में विज्ञान एवं तकनीकी ने भूचाल ला दिया है, अमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। आप देखिए कि संस्कृति ही बदलती जा रही है, मानव के समस्त कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसने व्यक्ति की सोच को, व्यक्ति के दृष्टिकोण को, व्यक्ति की विचारधारा को बदल दिया है, बदल कर रख दिया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक हो गई, यानी व्यक्ति के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बना दिया है, उसकी विचारधारा को वैज्ञानिक बना दिया है। इससे हमारी शिक्षण व्यवस्था भी अछूती नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीन जैसे रेडियो है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, ग्रामोफोन है, लिंगवा फोन है आदि का प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया इन मशीनों के प्रयोग के कारण यंत्रवत हो गई है। लेकिन हम उससे भाग भी नहीं सकते हैं, उसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है एज ए शिक्षक, क्योंकि आज तो छात्रों को भी उसकी जानकारी है। आज अगर अध्यापक डाल है तो छात्र पात है, तो हमें अपडेट होना होगा। हमें अपने आप को अगर जीवित रखना है एज ए शिक्षक, तो हमें अपडेट होना होगा। निश्चित तौर पर हमें परिश्रम करना होगा, बिना परिश्रम के कॉन्फिडेंस लेवल हमारा
ऊंचा नहीं हो सकता है और हम अपने विद्यार्थियों के सम्मुख वो चीज़ जो उनको चाहिए, जो समाज को चाहिए, जो वो जानना चाहते हैं, हम नहीं दे सकते हैं, हम नहीं दे पाएंगे अगर मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो सवाल यहाँ ये है कि हम प्राचीन काल का उदाहरण देते हैं। तो प्राचीन काल में ज्ञान के संचय, वृद्धि एवं प्रसार का कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं था। ज्ञान केवल गुरुओं के पास ही हुआ करता था, जिसे वह अपने शिष्यों को अपने आश्रम में देते थे, क्योंकि बिना शिक्षालय गए उस समय ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। शिक्षालय या आश्रम जाइए तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, लेकिन छापे खाने के आविष्कार के बाद ज्ञान की जो संचय है, जो वृद्धि है, जो प्रसार है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई, काफ़ी वृद्धि हुई। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के प्रवेश से शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण मशीनों का जो प्रयोग भी किया जाने लगा, तो उससे आज शिक्षा क्षेत्र भी अग्रणी होता जा रहा है और उसकी जानकारी अध्यापकों को होना आवश्यक है। इसके प्रयोग से एक शिक्षक बड़े से बड़े समूह को, यानी शिक्षण तकनीकी के प्रयोग से शिक्षक एक बड़े से बड़े समूह को कम से कम समय में अपनी बात पहुंचा सकता है, या बड़े से बड़े समूह को आसानी से अपनी बौद्धिक क्षमता एवं प्रशिक्षण की कुशलता से लाभान्वित कर सकता है। जैसे कल्पना कीजिए, ये कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, तब भी शिक्षण व्यवस्था चल रही थी। तो किसकी देन थी? ये शिक्षण तकनीकी की देन थी, शैक्षिक तकनीकी की देन थी। अगर तकनीकी का युग ना होता तो ये बात नहीं हो सकती थी। सब अपने अपने घरों में बैठे रहते, कोई किसी से वार्तालाप नहीं कर सकता था, किसी से बातचीत नहीं कर सकता था, किसी का हाल चाल नहीं ले सकता था। लॉकडाउन लगा होता था, अपने घर में है। तो ये शैक्षिक तकनीकी का ही एक बहुत बड़ा लाभ जो हुआ, जो हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया के यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप शैक्षिक तकनीकी एक नए प्रत्यय के रूप में शिक्षा से जुड़ गई। अब शैक्षिक तकनीकी जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन तथा शिक्षा समाजशास्त्र की भांति शिक्षा विषय का एक नया क्षेत्र है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा दर्शन है, शिक्षा के मापन मूल्यांकन है, उसी तरह या शैक्षिक समाजशास्त्र है, उसी तरह से शिक्षण तकनीकी एक नया विषय है शिक्षा के क्षेत्र में। अर्थात मशीनों के शिक्षा में प्रयोग को ही शिक्षा शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। लेकिन इससे शिक्षा तकनीकी का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, साफ नहीं हो रहा है। ये जानना आवश्यक है। इसको शैक्षिक तकनीकी को जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि शिक्षा क्या है, तकनीकी क्या है और शैक्षिक तकनीकी क्या है। 3 बिंदु आते हैं। तो शिक्षा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा तकनीकी का सामान्य अर्थ शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग से है, लेकिन इस अर्थ को सामान्यतः नहीं समझ सकते हैं आप, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा यानी एजुकेशन और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा किसे कहते हैं एवं तकनीकी किसे कहते हैं, तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा क्या है